सुनाओ आईएफसीआई लिमिटेड अब देखिए 37 रुपये 55 पैसे का प्राइस है। और अभी प्राइस को छोड़िए, प्रेफरेंशियल इशू जारी करे गए हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को और यहाँ पर पैसे जुटाए गए हैं। ये खबर कितनी बड़ी है, इस खबर से होगा क्या क्या फर्दर डेवलपमेंट आने वाले हैं आईएफसीआई लिमिटेड के अंदर, और स्टॉक का भाव जो है वो किधर की तरफ जाने वाला है। मार्केट की गिरावट को छोड़िए, आगे का सिनेरियोस आईएफसीआई लिमिटेड के अंदर बनता क्या चला जा रहा है ये समझना जरूरी है। तो अभी आपके सामने लेटर आ गया था, ये 13 तारीख को यानी 13 मार्च को ये बता दिया गया था कि भैया आज की डेट में ना प्रेफरेंशियल इशू जो है वो जारी किया जाएगा और शेयर्स जो है वो जारी किए जाएंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। इसकी फर्दर इंफॉर्मेशन आनी है, किस प्राइस पर ये किया गया है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का जो प्राइस है वो कितना रखा था। क्या ये पहली बार हुआ है? नहीं, इससे पहले भी हो चुका है 2022 अक्टूबर में। ये यहाँ पर ना लगातार हुआ है। लग रहा है कि यहाँ पर जो टर्न अराउंड स्टोरी है वो थोड़ी सी और बढ़ रही है। ये एक अच्छी बात होगी आईएफसीआई के शेयर होल्डर्स के लिए। तो अभी फर्दर इंफॉर्मेशन आना बाकी है आईएफसीआई लिमिटेड के अंदर, लेकिन मेरे ख्याल से 120 रुपए का हाई मत देखिए। सिर्फ और सिर्फ इस स्टोरी में टर्न अराउंड स्टोरी का यहाँ पर जो है ध्यान रखिए। 2024 के जितने गेन्स थे ना जाते हुए दिखे, बट मैं फिर भी अभी भी कह रहा हूँ इस स्टॉक को 16 रुपए पर देखा था तो सिर्फ और सिर्फ टर्न अराउंड की वजह से, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर जो है हमारे वो यहाँ पर लगातार होल्डिंग जो है वो बढ़ा रहे थे और यही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर वो यहाँ पर जो है स्ट्रांगनेस दिखा रहे हैं इस कंपनी के ऊपर, यानी कि दबी हुई कुचली हुई कंपनी में कुछ ना कुछ तो यहाँ पर जो है पक रहा है, उसको यहाँ पर ना उस कुकिंग को खाने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। सिंपल सी बात है, अगर टर्न अराउंड होता है तो ये हमें बड़ा प्राइस देखेगा। ऐसे में ऑल टाइम हाई जो है ना वो मायने नहीं रखता 120 रुपए का, जो भी हो 2 साल 3 साल जब भी ये टर्न अराउंड यहाँ पर जो है ना होता है तो ये 120 रुपए पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ गए। इससे तो ऊपर ही हम निकलते हुए दिखाई देंगे आईएफसीआई लिमिटेड के अंदर, क्योंकि मार्केट कैप जो है ना वो पूरे एंटायर पीएसयू में सबसे छोटा है आईएफसीआई लिमिटेड का। तो ये एक अच्छी बात है, बढ़िया बात है। यहाँ पर अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो डिलीवरी क्वांटिटी है वो एक अच्छी क्वांटिटी यहाँ पर दिखा रहा है, यानी कि 48% 18 मार्च को यहाँ पर जो है उठती हुई दिखी। आज 19 मार्च है, आज भी ठीक ठाक यहाँ पर उठ रही है, यानी कि लोअर लेवल पर बाइंग आ रही है। बट मार्केट का सिनेरियो खराब है। ऐसे में मार्केट की सिनेरियो की वजह से अगर कोई गिरावट मिले तो आश्चर्यजनक मत होइएगा, ये मार्केट की गिरावट है। और ऑलरेडी अब जो है वो एक प्राइसिंग जो है ना वो करेक्शन जो होना था आईएफसीआई लिमिटेड का, क्योंकि आईएफसीआई लिमिटेड बहुत ही हाई वैल्यूएशन पर चल रहा था, जबकि मैं आपको समझाता रहा 60 रुपये पर कि भैया निकल जाओ, टर्न अराउंड के लिए लिया है। ये सिर्फ पीएसयू की रैली है जिसके अंदर आईएफसीआई लिमिटेड से आपने एक अच्छा खासा प्राइस एंजॉय कर लिया, अब निकल जाइए, बुक कर लीजिए, वही नतीजा है। तो अब आप एक सही बाइंग रेंज में आ गए हैं आईएफसीआई लिमिटेड के अंदर, और यही रेंज है बाई करने का आईएफसीआई लिमिटेड को। एक होमवर्क आप लीजिए और ये पता करिए कि आईएफसीआई लिमिटेड के अंदर क्या एनएससी की स्टेक अभी भी है, क्योंकि आईएफसीआई लिमिटेड एनएससी की 2% होल्डिंग जो है ना वो रखता था। एनएससी की बात कर रहा हूँ, अभी बीएसई आपके सामने लिस्ट हुआ ना, एनएससी की टोटल वैल्यूएशन 2 लाख करोड़ के अराउंड है। मार्केट कैप 2% कितना हुआ भैया, ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है आपका 4000 करोड़ के अराउंड यहाँ पर जो है वैल्यूएशन बैठती है उस होल्डिंग की। अगर इनके पास अभी भी है, थी तो इससे भी ज़्यादा लेकिन कम करी थी इन्होंने। सो दैट ये यहाँ पर जो है ना होमवर्क है, आप इसको थोड़ा सा सर्च करिए, मैं भी सर्च करता हूँ। मार्केट कैप जैसा कि मैंने कहा, मार्केट कैप कम है इस कंपनी का, 9505 करोड़ का ही मार्केट कैप है, जो कि एक ठीक ठाक मार्केट कैप अभी इस हिसाब से देखने को मिल रहा है। हालांकि नए प्रेफरेंशियल इशू जारी करेंगे तो 200 करोड़ का मार्केट कैप थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ने वाला है और उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़े से शेयर्स जारी करेंगे, थोड़े से शेयर्स यहाँ पर बढ़े होंगे जहाँ तक है, बट अभी जो है फर्दर डिटेल आई नहीं है। तो ये मैं एक अनुमानित बता रहा हूँ कि 200 करोड़ के अराउंड ही मार्केट कैप बढ़ेगा। लमसम पिछली बार 9 करोड़ इक्विटी यहाँ पर जारी करी गई थी, इस बार भी अगर उतरी के आसपास होगा तो 200 करोड़ का ही यहाँ पर जो है ना आपका मार्केट कैप बढ़ेगा। ऐसे में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट फिर भी ज़्यादा अगर शेयर्स जारी कर दिएगा ना प्रेफरेंशियल इशू तो ये थोड़ा सा ना प्रॉब्लम कर सकता है आगे चलकर। तो अभी ना आपके सामने ये है, और वैसे भी आप जानते हैं ये पीएसयूज़ को मैनेज करते हैं, अलग ही काम है, एक सॉलिड काम है, एक लौता काम है, इनके जैसा किसी के पास काम है ही नहीं। पीएसयू के अंदर पीएसयूज़ को मैनेज करना, चाहे वो सेल हो, गेल हो, वेल हो, सबको मैनेज करने का काम है। एक तरह से सीए हैं ये बाकी पीएसयूज़ के।
तो राजा है भैया, राजा बाबू। और इस राजा बाबू का जो बुक वैल्यू पर शेयर है वो 15 रुपये 72 पैसे है। अब ये कॉन्फिडेंस तब आता है जब एक राइट प्राइस पर कोई स्टॉक मिल रहा होता है। मार्केट की गिरावट में अगर ये स्टॉक बाई चांस यहाँ पर जो है 30 रुपए के अराउंड मिल जाए, तो इस स्टॉक को टर्न अराउंड के लिए आगे के लिए रखना जो है ना वो खराब नहीं होगा। लेकिन 30 रुपए 32 रुपए 33 रुपए, ठीक है 4-5 रुपए ऊपर नीचे हो जाए, क्या फर्क पड़ता है। जब मुझे दिख रहे हैं आने वाले 100 रुपए, तो उसमें से 3 रुपए इधर उधर चला जाए क्या मतलब हम एक प्राइस रेंज में, सिंपल सी बात, 30 से 37 रुपए जो है ना वो एक प्राइस रेंज है। यहाँ डर थोड़ा सा कम है। 60 रुपए पे डर बहुत ज्यादा था, यहाँ डर कम है। अगर किसी को नई खरीदारी करनी है इधर की तरफ देखिएगा और रखिएगा और देखिएगा टर्न अराउंड। अगर टर्न अराउंड हो गया तो IFCI आपको जो है ना फलते ही चला जाएगा, सिंपल सी बात है। अगर IFCI के अंदर टर्न अराउंड नहीं हुआ तो क्या ही चला जाएगा, जीरो तो हो नहीं जाएगा ये PSU, ऐसा लगता है ना, सिंपल सी बात है। और ऐसा होने भी चाहिए, बट फिर भी यहाँ पर जो है ना तब इस प्राइसिंग से थोड़ा सा रिस्क कम है। फिर भी यहाँ पर जो है ना 60 रुपए से बहुत कम यहाँ पर रिस्क है। तो रिस्क तो है ही जब तक टर्न अराउंड नहीं होता, सिंपल सी बात है। लेकिन टर्न अराउंड हो गया तो बहुत कुछ दे जाएगा, बस ये है। और थोड़े से बदले मिजाज से हैं IFCI लिमिटेड के। जैसे कि आप देखेंगे 2023 दिसंबर में ना 2.08%, मतलब ऐसे ऐसे क्लू मिल रहे, ये पॉइंट मिल गया, दूसरा पॉइंट मिल गया, तीसरा पॉइंट मिल गया, अल्लाह करा कि टर्न अराउंड हो रहा है। लेकिन टर्न अराउंड होना इतना आसान नहीं है बॉस, टर्न अराउंड होना इतना आसान नहीं होगा। तो सजो के रखिए, उतना रखिए जितना कि आप झेल लें इस PSU को। ज्यादा से ज्यादा मत रखिए कि अरे बाप रे अगर ये मेरे हाथ से निकल गया तो क्या होगा, आज ही के आज मैं अपना पैसा यहाँ पर लगा देता हूँ और सो जाता हूँ जाकर, देखा जाएगा जो कुछ होगा। ऐसा मत करिएगा, ये पागलपंती होती है। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जितनी तड़ है उसका 50% ही बाई करो, बस सीधी सी बात है। बाकी का आगे के लिए रखते, कोई गिरावट मिलेगी तो देख लेंगे। बट यहाँ पर जो है FIS की जो स्टेक है वो थोड़ी सी बढ़ रही है, यही एक अच्छी बात लग रही। अपने प्रमोटर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्यारे से वो तो यहाँ पर बढ़ ही रहे हैं, बट अभी यहाँ पर जो है FIS और DIS का इंटरेस्ट भी थोड़ा सा बढ़ रहा है। FIS का थोड़ा सा यहाँ पर जो है वापस से इंटरेस्ट जो है वो बढ़ रहा है, ये थोड़ा सा अच्छा लगा। एंड लास्ट IFCI लिमिटेड देखिए आ गए क्रूशियल लेवल पे चल रहे हैं। क्रूशियल लेवल ये अक्टूबर 2022 से ट्रेंड लाइन स्टार्ट हुई थी जब अपन ने इसके ऊपर बात करी थी, ठीक है। यहाँ से भैया ब्रेकआउट दिया 2024 में लमसम 30-32 रुपए के अराउंड, फिर रुकने का नाम नहीं लिया भैया ने। यहाँ पर ना जितने भी गैप फिल होने थे वो तो हो गए, गैप फिलिंग का कोई जगह नहीं है। बस अभी क्या यहाँ पर देखना है कि ये ट्रेंड लाइन बच रही है नहीं बच रही है। टूटेगी तो बता दूंगा, अदरवाइज आप 1 डे कैंडलस्टिक चार्ट पर आसानी से इसको लगा सकते हैं और इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखना है, अगर यहाँ पर घूम गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज यहाँ से वापस घूमेगा और ज़्यादा तो वैल्यूएशन और बढ़ेंगी, महंगी होंगी। और वो महंगी होंगी या नहीं होंगी पता नहीं। और Q4 आ रहा है और Q4 में अगर चमत्कार कुछ नहीं दिखाया ना IFCI लिमिटेड ने, तो ये थोड़ा सा गिरावट समझ लीजिए कि भैया आ गई और थोड़ी सी गिरावट, करेक्शन हो गया। क्योंकि मुझे लग रहा है कि PSU जो है ना वो ज़्यादातर करेक्ट करना चाहिए, लेकिन डाउट है क्योंकि Q4 के नंबर जो है ना ज़्यादातर PSUs के अच्छे निकलते हैं। तो अगर इन्होंने भी अच्छे नंबर्स प्रेजेंट कर दिए ना तो फिर क्या कहना, टर्न अराउंड में एक और कड़ी जुड़ती चली जाएगी और वो आपके हायर प्राइस को ले जाएगा। और इलेक्शन का टाइम है, ये वापस से जो हमने 60-70 रुपए के जो लेवल देखे हैं ना वापस से हमें देखने को मिल सकते हैं। सब कुछ Q4 के ऊपर डिपेंड है, तो Q4 बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल अभी के लिए ये ट्रेंड लाइन देखिए 1 डे कैंडलस्टिक चार्ट पर लगाकर। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा इसको खरीदना 30 रुपए के अराउंड खरीदना ज़्यादा बेहतर है। मार्केट में भी गिरावट है, अगर मिल जाए ना तो फिर इसको यहाँ पर सजा कर थोड़ा सा रखना, कोई गलत बात नहीं होगी। रिस्क है पर रिस्क से इश्क है, और यहाँ पर टर्न अराउंड हुआ तो हमें मिल जाएगा, नहीं मिला तो थोड़ा सा लॉस सही, लेकिन टर्न अराउंड स्टोरी के लिए इस कंपनी को देख सकते हैं, बस इतना ही है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार में सारी बात क्लियर हमने कर ली है। नए प्रेफरेंशियल इशू जो जारी करेंगे उसका प्राइस जो है ना वो 21 मार्च तक शायद आपके सामने आ जाए।
21 मार्च तक का यहाँ पर वेट करिए। प्राइस अगर आ गया, और प्राइस जो आएगा ना वो शायद आप ये समझ लीजिएगा, इसका एक आकलन किया गया है इस IFCI लिमिटेड के प्राइस का, इसके शेयर के भाव का आकलन हुआ है। वो प्राइस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, उस प्राइस को हम देखते हैं, तो वेट करते हैं ज़्यादा बेहतर। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर या एडवाइजर से जरूर सलाह ले लीजिएगा। अदरवाइज आपके सामने ये पॉइंट्स है, आप खुद भी अपना डिसीजन जो है वो बना सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।